धाम के धनी की श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की सर्व सुंदर साथ की साथ जी जागिए सुन के शब्द आखेरे सकल अवध अंग साज के दौड़े मिलिए धनी निज घर दौड़े मिलिए धनी निज घर जो कोई होवे ब्रह्म श्रेष्ठ का जो कोई होवे ब्रह्म श्रेष्ठ का वे पारब्रह्म परमात्मा साक्षी धाम के तुलसी राज्य महाराज अपनी ब्रह्मज्ञ अम्माओं को जो इस माया की जगत में सुंदर साथ के नाम से शोभायमान है, दुनिया के जीवड़ों की तरह मेरी मेरी करते दुनी जाते है बोझ विमान का सिर लेवे और पांव पलकता नहीं भरोसा फिर भी सर सर्जन को ना देवे नहीं भरोसा चिंता बरस मास और दिन ये तो दम पर बांध गया तो भी भूल जाता भजन। दुनिया के जीवों की तरह हम ब्रह्मात्माएं भी इन दुनिया के जीवों को देखकर जीवों की तरह हमारी रहनी करनी संसार में हो गई है। देखा देखी हम भी जाने लगे तिल्लार चीटीहार और ऊंटो कतार। अब चपाई पर बुराई है कि साथ जी जागिए सुन के शब्द आखिर आखिर को कहा गया है। ये बिल्कुल आखिरत का समय चल रहा है। सुनियो दुनिया आखिरी भाग्य बड़े हैं तुम जो कब हम किन कानों न सुनिया सो आए दीदार करो हसम। फिर राज्य ने परम धाम में कहा था आखिर को आऊंगा मैं और मैं भी करूंगा अनेक उपाय। आखिर में मैं आऊंगा 5वें दिन की लीला में मैं आऊंगा और मैं तुम्हारे लिए आत्मा जागृति के लिए अनेक उपाय करूंगा। इसने सिंधी किताब का पहला प्रकरण और पहली चपाई बोल दिया आखिर बेरा उत्थन जी आए रूहे छड़े जा रांद। ये मेरी परमात्माओं ये मेरे प्यारे सुंदरता जी बिल्कुल आखिर का वक्त चल रहा है। अब राज्य कहते हैं कि आखिर के शब्द सुन करके जैसे अपन लोग कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं ना साल भर पढ़ते हैं वो टीचर भी मटर गश्ती में पढ़ाता है और बच्चे भी मटर गश्ती में पढ़ते हैं। पर जब परीक्षा का समय शुरू हो जाता है तो कुछ दिन हमारी जो क्लास लगती है वो उसको अंग्रेजी बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। उस समय मास्टर मुख्य पढ़ाता है कि जो परीक्षा में आ सकता है और पढ़ लोगे तो पास भी। और उसको बच्चे क्या करते हैं बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। तो एक किरंतन ग्रंथ का 86 नंबर का प्रकरण है। हम सुंदर साथ की आत्मा जागृति के लिए बड़े अच्छे मीठे शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है। क्यों कि आज का वक्त ऐसा है कि कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि आज के युग में संत महात्मा आपको सत्य नहीं कह सकते हैं। आज साधु संत सत्य ना सके पुकारी कहे छे क्रिया करे छे हमारी। आज अगर सुंदर साथ अच्छा बोल दिया जाए तो महाराज जी खराब है। महाराज जी ने हमारे लिए ऐसा बोल दिया जैसे आप लोग सुबह सोते हो ना सुबह देखते हैं नहर साहब का बात भी चलता है ना तब भी कुछ लोग बाहर सोते रहते हैं। उसके तो भैया सोने को आए हो तो उनको बुरा लग जाएगा नहीं लग जाएगा कि महाराज जी बोलते हैं तो उनको बुरा लगेगा। कोई कमरे में बैठा है और मंच पर बुलाया कि पंडाल में जाओ। ऐसा बीतक में प्रसंग आया था। बीतक में प्रसंग आता है माओजी भाई का। मस्कत बंदर में माओजी भाई की दुकान थी समुद्र के किनारे बहुत चलती थी दुकान उसकी। अब उसको दुकान से टाइम नहीं मिलता था पर राज्य उसके घर में बैठ गए और बैठ गए तो माओजी भाई क्या करते थे चर्चा शुरू करवाते थे। चर्चा शुरू करवा देते थे सबसे पीछे बैठे रहते। चर्चा शुरू हुई और माओजी भाई उठे और कहाँ चले गए दुकान में। राज्य ने 1 दिन देखा 2 दिन देखा 3 दिन देखा राज्य से नहीं रहा गया। तीसरे दिन जब माओजी उठ के जाने लगे तो राज्य बोले माओजी भाई ऐसे नहीं चलेगा। तुम्हारे घर में चर्चा होती है वो आप ही नहीं बैठते हो आप उठ के चले जाते कौन बैठेगा।
मावजी भाई को इतना बुरा लगा कि हमने अपने घर में भोजन कराया, हमने अपने घर में बिठाया और हमने अपने घर में चर्चा शुरू करवाई। और आज हमको भी साथ में था अर्धपक का, उस समय तो एक ही मावजी भाई था। अब राज जी को पता था कि आगे बहुत से मावजी भाई हो जाएंगे, आज हम सब मावजी भाई बैठे। तो इतना बुरा लगा कि रात को दुकान में जाके सो गया था कि हमको चर्चा में बोलो श्री प्राणनाथ ऐसे सुंदर साथ भी करते हैं। अगर कमरे में बैठे हैं बुलाओ तो पीछे तो आ जाएंगे, और पंडाल में नहीं आएंगे, बोले कमरे में रहेंगे कौन से खोलेगा, बाहर तो ना चलेगा। ऐसे बहुत से मावजी भाई हैं, तो उनके लिए कीर्तन ग्रंथ का 86 नंबर का प्रकरण बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसके लिए है? दुनिया के जीवों के नहीं है। जो भाई पढ़े थे पढ़ने, जो कोई हो गए धाम का। कहाँ के हो आप लोग? वैकुंठ से आए हो, स्वर्ग से आए हो, कहाँ से आए हो? परम धाम से। अपना धनी श्री श्यामा श्याम अपना वासा है धाम, तो हम वहां से आए हैं। उनके लिए संबोधन करते हैं कि देखो ये दुनिया के जीवड़े हमें क्या सोचते हैं कि दुनिया लोग पंडाल में क्यों नहीं आते हैं, दुनिया के जीवड़े नहीं आएंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात किया करता हूँ। जैसे यहाँ पर 10 साइकिलें टिका दो और 10 साइकिल में दूध के डब्बे बंधे हों और एक साइकिल को गिरा दो, सब लोग चिल्लाएंगे भैया कोई की साइकिल गिर गई, किसी का दूध बह रहा है, पर साइकिल उठाने के लिए कोई दौड़ेगा? चिल्लाएंगे सब, पर दौड़ेगा कौन? कौन दौड़ेगा? जिसकी साइकिल होगी। तो हुई तुम्हारे कारण। ये वाणी किसके लिए है? तारतम ले श्री रात पधारा अयोध्या सर ने दुनिया के लिए है कि आपके लिए है? वाणी मेरे क्योंकि न्यारी जो संसार निराकार के पार से तीन पार के भी पार वहाँ का ज्ञान है। ब्रह्मात्मा के लिए आया पर हम सुंदर साथ भी चर्चा का फल छोड़ के जाए लगे हारा। इस फल को छोड़ करके हम घूमने फिरने में मटर गश्ती में लगते हैं। उनको कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर जी, जो मेरी परम धाम की ब्रह्मात्मा है, सोली जो वचन के माने। क्या करना? राजी कहते हैं बिल्कुल आखिरी वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा में आ सकता है, पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे। इसलिए कहते हैं मैं जो तुमको कहने के लिए जा रहा हूँ मेरी आखिरी सिखापन है आपके लिए। इस सिखापन को अगर मान लोगे तो काम बन जाएगा, और नहीं मानोगे तो खोजी खोज मिटावे अंधार। मूल मुखी न जाने विचार महामती कहे पुकार पुकार। तो बोले मैं तुमको पुकार पुकार के कह रहा हूँ, ये जो मैं तुमको सिखापन दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ, इस सिखापन को अगर समझ में आ जाए तो ये माथे ले से देने कहूँ, ये माथे ले से देने कहूँ छू बीजो न कर जो दुख तमें तुम्हारी माया माने सहजो भोगो जो सुखो। तो हम तुमको एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए जा रहे हैं, बहुत अच्छी सिखापन देने के लिए जा रहे हैं। इस सिखापन को अगर समझ लो, अपने जीवन में उतार लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अपने पोरे जागियो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अपने पोहरे का मतलब कीर्तन कहाँ को उतरा है? सार्वजनिक सब जगह उतरा है, पर एक कीर्तन विशेष करके कहाँ उतरा है? श्री 5 पद्मावत पन्ना में उतरा है, जहाँ 5000 सुंदर सा जिन्होंने रट लगा दी थी। अपना पोहरा मतलब अब आपका नंबर है। अभी तक किसको जगाते रहे? मैं क्या देखी दुनिया जो इनको ना किया। बोले अब ब्रह्मात्माओं ये तुम्हारा नंबर है, तुम्हारी बारी है, तुम्हारा चांस है, इसलिए हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारा नंबर है, इसलिए अपने नंबर पर आगे आने की तैयारी कीजिए। समय पहुंचिया, समय इतना निकट इतना नरीक है। कहाँ कौन सा समय चल रहा है? जब हम लोग परीक्षा में बैठते हैं ना, तो पेपर मिलता है 3 घंटे का समय मिलता है। कितने घंटे का? 3 घंटे में हम क्या करते हैं? सोच सोच के लिखते रहते हैं। पर जैसे 3 घंटे पूरे होने वाले हैं होते हैं, फिर 5 मिनट पहले घंटी बजती है।
उसमें हम कितनी जल्दी जल्दी लिखते हैं कि पता नहीं कब काफी छुड़ा ली जाए। तो बिल्कुल वर्ड का एक्सटेंशन चल रहा है। आपके लिए राज्य ने इस खेल को थोड़ी बढ़ा दिया है। कच्छू नेक रात लई खींच के सोगी वास्ते तुम नेतु के तेरे अंदर लेते हम वेद शास्त्रों से वेद कथाओं से ब्रह्मांड के कल्याण की डेट निकल चुकी है। 10वीं ईसा 11वीं इमाम 12वीं सती फजर तमाम पर एक सूरज उड़ा के दिए दूसरे तेरे में कायम किए। आपके लिए मेरी ब्रह्मात्मा जाग जाए इसलिए वर्ड का एक्सटेंशन पर इतना करीब लंबा नहीं है, थोड़ा बढ़ाया है राज्य में। और हम क्या समझते हैं इतनी दुनिया इतनी स्वार्थी है, इतनी मतलबी है। एक संत ने लिखा कि काल करंते आज कर, काल करंते आज कर और आज करंते अब पल में प्रलय होएगी और गौर करेगा कब। दूसरे महात्मा जी खड़े हो, उन्होंने उसकी काट बना ली कि आज करंते काल कर, आज करंते काल कर और काल करंते परसों। और जल्दी जल्दी क्यों करता है, अभी तो जीना बरसों। तो इसी तरह से हमारी मानसिकता है। हम लोगों ने क्या किया है, सब काम आज करना है पर राज्य का काम क्या करना है। इसक निस्बत सब भरे में दिया बुलाए पर हक अपना इसक आखिर लुटाए। राज्य अपने हर वादे को पूरा करते हैं पर तुमने ही अपने वादों को कल पे डाल रखा है। इससे राज्य कहते मेरे प्यारे सुरेश जी समय ज्यादा नहीं है, आप तक का वक्त है, हमने तुम्हारे लिए थोड़ा बढ़ाया है। इस समय का उपयोग करो। अगर इस समय को गवा दिया तो आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे गए ओ किया न प्रभु सोहेत। और अब पछतावा क्या करें जब चिड़िया चुन गई। आज तीसरा और बच्चे हैं, बाद में कोई नहीं कहेगा मुझे पंजाब में। तो इस तरह से ये आखिरत का वक्त चल रहा है। आपकी आत्मा जागृति के लिए सुनहरा शुभ अवसर है। अगर इस अवसर को आपने गंवा दिया तो बहुर ना आवे, तब जल्दी से समय आपको मिलने वाला नहीं है। सूता होए सो जागे, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी बहुत सुंदर कमरे में बैठे हो, अभी बैठे हो, उनके लिए राज्य कहते सुनता हो सो ये बात नहीं। जिस अज्ञान में आप भटक रहे हैं तो बहुत लंबा समय है, फिर कर लेंगे। इसलिए जागृत हो जाओ। बिल्कुल आखिरत का वक्त चल रहा है। आखिर बेरा उत्तर जी ऐ रूहें छड़े जा रात मेरी ब्रह्मात्माओं, इस खेल को छोड़ने का प्रयत्न करो। जिस अज्ञानता में भटक रहे हो तो इसी कीर्तन किताब का आखिरी प्रकरण जिंदगी में पढ़ लेना है। इस नींद ने, इस अज्ञानता ने अच्छे अच्छे लोगों को पछाड़ दिया। तुम किस खेल के लिए हो? इस अज्ञानता में मत रहना। इन गफलत के घर में पड़ेगी बड़ी अग्नियों, पीछे लाख 84 दे में जल सी रात और दिन। इसलिए हे मेरे साथी, जिस अज्ञानता में भटक रहे हो वो सावचेत हो जाएं, वो जागृत हो जाएं। ये संसार आपका नहीं है और अच्छा नहीं है। ये संसार क्या है? जैसे आप लोग टाकीज में पिक्चर देखने जाते हो, कितने घंटे बैठे रहते हो? पिक्चर पूरी हो जाए और फिर वो मैनेजर आ जाए टाकीज का कि हमारे बच्चे का बर्थडे है, थोड़ी देर को और बैठोगे। क्यों? कि हम तो भैया पिक्चर देखना है 3 घंटे, पिक्चर पूरी हो गई, हम अपने तो हम काहे के लिए आए हैं? देखने को हम आए नहीं, दुनिया देखने के लिए आए हैं। जितनी जल्दी बने इतनी जल्दी इस बात को समझ जाओ और संसार की छोड़ने के लिए तैयारी करो। जागे सो बैठा हो। अब बहुत से लोग जागे थे। जागे का मतलब कमरा छोड़ के आ गए, कमरा छोड़ के आ गए और बाजू में कोई ऐसा बैठा है, यहाँ चर्चा चल रही है और वो पूछ रहा है साड़ी कितने में ली थी, कौन सी दुकान से ली थी? हाँ 5000 की लेके आए, परसों लेके आए। बैठे कहाँ पर हैं? बहुत सी लोगों की तो घड़ी पर नजर होगी कि आधे घंटे महाराज कब चर्चा बंद करें। तो
बैठे हैं, जो आ गए, उनको कहते हैं जागृत होकर के। जो बैठ गए उनको क्या करना है? बैठे नहीं रहना है, चल मत देना। जो राज्य सिखापन दे रहे हैं उस सिखापन को जीवन में उतार के उस रास्ते पर चलने का प्रयास करना। बैठा ठाडा होइयो। और वो बैठा है मतलब जिसके समझ में आ गया कि हमको काम करना है। कौन सा काम करना है? इस 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड करते हुए हंसते खेलते हमको अपने घर चलना है। कीर्तन ग्रंथ है, 96 नंबर का प्रकरण है, उसकी 20 नंबर की छपाई है। बड़ी बड़ाई अपनी सुनी हमारी, हम दे मुक्त सबन को और जाय मिले खसम। बचन हमारे धाम के फैले हैं भरतखंड, अब प्रसरसी लोक में जितना खंडोसिए ब्रह्मांड। 14 लोक के ब्रह्मांड को अखंड करते हुए हंसते खेलते आपको चलना है। आपके सिर पे जवाबदारी है। कीर्तन ग्रंथ है, 76 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की किसी को याद है? अभी हम बोलेंगे सबको याद हो जाएंगे। कीर्तन ग्रंथ है, 76 नंबर का प्रकरण है और पहले नंबर की छपाई है। कहां पर लिखना है? मोमनों के दिल पे लिखा चाहिए बिना कलम। निज नाम सोई, निज नाम सोई जारुआ जाकी सब दुनी राय देखत मुक्त देसी ब्रह्मांड को सुआए ब्रह्म आत्म सत। वो ब्रह्म की आत्माएं जो 14 लोक के ब्रह्मांड को मुक्ति देंगी, तब तो ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म सृष्टि की चरण रज खोज थके त्रिगुण कई विध करी तपस्या यों कहत वेद वचन। वेद शास्त्र कह रहे हैं कि दुनिया के जगत जीवों को ब्रह्म सृष्टियों के हाथ से मुक्ति। नारद पंचरात्रा के अंदर एक ग्रंथ है, नारद पंचरात्रा, उसमें चौपाई लिखी हुई है, मुक्ति खड़ी बैकुंठ में, मुक्ति खड़ी बैकुंठ में हरि सम्मुख चिल्लाए भगवान मोह को मुक्ति देओ बताए। तब विष्णु भगवान उस मुक्ति को जवाब देते हैं कि बहुत गई थोड़ी रही, बहुत गई थोड़ी रही नेक धरो और धीर आवेंगी ब्रह्म सुंदरियां मुक्ति ठोर तीन तीर। ब्रह्म वतन से वहां की सुंदरियां आएंगी। आइया मीनो मने काटन वालियां रबद करो। वो ब्रह्म सृष्टियां आएंगी और वो दुनिया के लोगों को मुक्ति देंगी। इसलिए कहते हैं सूता हो सो जागियो, जागा बैठा होए। और जिसके बात समझ में जाए कि जागने का काम हमको करना है, तो इस काम के लिए कमर कस के तैयार हो जाना। ठाडा पांव भरे आगे सो। और जिनको ये समझ में आ गया है उनको पांव भरना है। कौन से रास्ते पर? संसार के रास्ते पर नहीं। कौन से रास्ते पर? बने बनाए रास्ते पर नहीं। किसी शायर ने लिखा है कि समय की धारा में, समय की धारा में तो सभी बह जाया करते हैं। कुछ लोग हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। बने बनाए रास्तों पे तो सभी चलते हैं। कुछ लोग हैं जो रास्ता बनाया करते हैं। तो हमको कहाँ का रास्ता बनाना है? हद पार, बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार वतन जागिए न घर। कहते इसलिए सुंदर साथी संसार के रास्ते पर नहीं, जहाँ दुनिया के जीवड़े दौड़ रहे हैं उस रास्ते पर नहीं। अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना वासा है निधाम, उस रास्ते पर चलने की तैयारी करना। यो तैयारी बोलो श्री ब्रह्मनाथ प्यारे की जय। इस कीर्तन ग्रंथ का जो 86 नंबर का प्रकरण है, इस 20 चौपाई का प्रकरण है। पूरी 20 चौपाई का सार इस चौपाई की एक चरण में है। यूं तैयारी कीजिए। कौन सी तैयारी? मनुष्य इस संसार में हर चीज की तैयारी करता है। आप लोगों को भी इस जून के शिविर में आना था ना, कितने दिन से तैयारी की होगी? माताओं बहनों ने ये वाली साड़ी पहले दिन की पहनेंगे, ये वाली साड़ी दूसरे दिन पहनेंगे, ये आखिरी दिन पहनेंगे। वो लोग कपड़े रखे हुए नहीं रखे होंगे, यहाँ तक कि विष्णु पाउडर बिंदी भी कौन दिन कौन सी लिपस्टिक लगाएंगे, ये सब तैयारी की होगी। कहाँ पे आने के लिए? हाँ, हमको एक दिन के लिए कहीं जाना पड़ता है तो हम 3 दिन पहले से तैयारी लगाते हैं।
पर जो तैयारी हमको लगाना है वो तैयारी हम कभी लगाते नहीं है। यहाँ महामंत्री प्राणनाथ जी एक तैयारी के लिए आह्वान कर रहे हैं, यूं तैयारी कीजिए। कौन सी तैयारी के लिए आह्वान करते हैं ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं एक दृष्टांत के माध्यम से इस चपाई को समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर सुंदर साथ जी आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो कल से नहीं, आज से नहीं, अभी से तैयारी शुरू कर देना। मेरा भी आना सार्थक हो जाएगा और आपका भी इस शिविर में आना सार्थक हो जाएगा। यूं तैयारी कीजिए। कौन सी तैयारी की बात करते हैं? लिपस्टिक पाउडर की नहीं, साड़ी पैसे टके की नहीं, बैंक बैलेंस की नहीं, गाड़ी घोड़े की नहीं। कौन सी तैयारी रांची यहाँ करवाना चाहते हैं? एक दृष्टांत के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आ जाए तो आज से तैयारी शुरू कर देना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक सेठ जी थे, बहुत पैसे वाले थे। कोई मेरी बात का बुरा मत मानना, जो बहुत पैसे वाले होते ना वो थोड़ी कंजूस होते हैं। अगर कंजूस नहीं हो तो पैसे वाले नहीं बनते। तो अब सेठ जी थे, कंजूस थे, घर में एक नौकर रखना था। तो सोचा कोई ऐसा आदमी मिल जाए कि हट्टा कट्टा हो, काम ज्यादा करता हो और पैसे कम लेता हो। सेठ जी ढूंढने लगे। एक दिन हट्टा कट्टा आदमी मिल गया। सेठ जी बोले बेटा घर में काम करोगे? बोले सेठ जी करेंगे। कितने पैसे दोगे तनख्वाह के? सेठ जी कंजूस थे, बोले बेटा हम तो 3000 दे पाएंगे। कितने दे पाएंगे? 3000 दे पाएंगे। अब वो आदमी हट्टा कट्टा तो था पर बुद्धि अच्छी नहीं थी, कोई बुद्धि का कमजोर था। बोले सेठ जी यार महंगाई का जमाना है, 3000 तो बहुत कम होते हैं, 3000 तो बहुत कम होते हैं, हम तो 2500 लेंगे। सेठ जी समझ गए, बोले मिल गया। जैसा आदमी ढूंढ रहे थे हमको मिल गया। सेठ जी ने उसको नौकरी पर रख लिया। अब पैसे देना था तो काम भी लेना था। सेठ जी ने पूरे दिन का चार्ट बनाया ताकि वो मजदूर बेचारा बैठ ना सके। काम बताया, देखो खेत में चले जाना, घास काट लाना, गाय को घास डाल देना, गाय को पानी पिला देना, बाजार में चले जाना, वहां से सब्जी खरीद के ले आना, और बाद में घर में आके मेरे कपड़े धो देना और कपड़ों पर प्रेस कर देना और मेरे जूतों पर पॉलिश कर देना। दिन भर का काम बता दिया। अब नौकर बेचारा कम बुद्धि का था, लोड पड़ गया काम का ज्यादा। 2-3 काम तो अच्छे कर दिए। घास काट लाया, गाय को घास डाल दी, पानी पिला दिया, सब्जी ले आया, कपड़े भी धो डाले। अब बाद में भूल गया कि सेठ जी ने यार 2 काम और बताए थे। तो बुद्धि पर जोड़ के तो याद आया कि पॉलिश करने को बोला था। तो कपड़े उठा के लाया और पॉलिश की डिब्बी खोली और काय पे कर दी सब कपड़ों का सत्यानाश। अब बाद में याद आया कि सेठ जी ने एक काम तो और बताया था, प्रेस करने को बोला था। अब कपड़ों पे तो हो ही गया था, प्रेस को गर्म किया। हाँ, जूते जूते जूते। सेठ जी के जूते बिगाड़ दिए, कपड़े बिगाड़ दिए। सेठ जी ने कपड़े देखे, जूते देखे। सेठ जी को गुस्सा आ गया, बोले डंडा लेके आ। अब बेचारा मूर्ख तो था, समझ तो गया कुछ गलती हो गई, फिर भी डंडा लेने। अरे स्कूल में हमसे गलती हो जाए और मास्टर कहे बैठ लेके आओ तो लेके आओगे क्या? पर मूर्ख होगा तो लेके जाएगा। वो बेचारा मूर्ख था। अच्छा मौका, डंडा लेके चला गया। वो सेठ जी के हाथ में दिया। बोले सेठ जी बहुत मेहनत से ढूंढ के लाए हैं, मारना हो ना थोड़ी धीरे से मारना, नहीं तो बेचारा डंडा टूट जाएगा। सेठ जी को हंसी आ गई कि देख मूर्खानंद, डंडा पीठ पे पड़ना है, पीठ की चिंता नहीं है, डंडे की चिंता है। सेठ जी को हंसी आ गई, हंसे सो हंसे। सेठ जी को हंसी आ गई, फंस गए। सेठ जी बोले बेटा अब हम तुमको डंडे से पिटाई नहीं लगाएंगे, पर तेरे को सजा जरूर देंगे। तूने मेरे कपड़े बिगाड़े, मेरे जूते बिगाड़े, हम तेरे को सजा देंगे। क्या सजा सुनाई? सेठ जी ने बोले बेटे जाओ इस डंडे को कहीं छुपा के रख दो, इस डंडे को छुपा के रख दो। और तुमको सजा सुनाते हैं कि जो आदमी तुमको तुमसे ज्यादा मूर्ख मिले उस आदमी को ये डंडा दे देना, तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी। नौकर गया, डंडे को छुपा के रख दिया। अब सोचता है कि इस दुनिया में हमसे ज्यादा मूर्ख आदमी कौन होगा। 1 महीने हो गए। 1 महीने बाद सेठ जी बीमार पड़े।
वो सेठ जी बीमार पड़े, 4 बेटे थे, बहुएं थी, धर्म पत्नी थी। सेठ जी को गाड़ी में रखा, हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने जांच तपास की, बोले भैया इनको तो एडमिट करना पड़ेगा। अब वो लड़के एक दूसरे की तरफ मुंह देखने लगे, बोले एडमिट करेंगे अस्पताल में, कौन देखेगा पापा। डॉक्टर समझ गया, बोले क्या प्रॉब्लम है भैया, तुम्हारे पिताजी बीमार है, भर्ती करना पड़ेगा, बगैर एडमिट करे काम बनना नहीं है। अरे बोले डॉक्टर साहब हम लोगों को तो टाइम नहीं है, कौन देखेगा। एक बहू बड़ी होशियार थी, अरे बोले नौकर तो है, देखेगा, करना क्या, कर दो भर्ती। पिताजी को भर्ती कर दिया। अस्पताल में कौन है जिसको ये पता नहीं है बेचारे को कि 3000 ज्यादा होते कि 2500, उसे क्या पता कौन सी दवाई खाली पेट खिलाना है, कौन सी गोली दूध के साथ देना है, कौन सी गोली खाना के बाद देना है। उस नौकर को छोड़ दिया। अब सेठ जी को कोई देखने वाला नहीं है। याद रखना सुंदर साथ जी, बुढ़ापे में हमारी भी एक दिशा होती है। जिन बच्चों को, जिनको हम पाल पोस के, जिनके पीछे हम मरे जाते हैं ना, बुढ़ापे में वही बच्चे, अगर बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में पालते होते ना तो वृद्धाश्रम खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। आज वृद्धाश्रम खुले हैं काहे के लिए, तो माँ बाप को रखने के लिए। बुढ़ापे में हम लोग क्या सोचते हैं, जवानी भक्ति नहीं करते। देखो पंडाल में जवान लोग 10% मिलेंगे आपको, 90% कौन बैठे हैं। क्यों, जवान लोग क्या समझते हैं, जवान लोग क्या समझते हैं, भक्ति कब की जाती है, बचपन नींद, बचपन खेल कूद में खोया, बचपन खेल कूद में खोया, और जवानी भर नींद में सोया, और बुढ़ापा देख के रोया। बुढ़ापे में भक्ति नहीं होती है। बुढ़ापे में जिन बेटियों को हम पालते हैं ना, वो ही कहते हैं बहू अचानक घर में, बुढ़ा मरता नहीं है, घर में बड़ा बड़ा खच कब मरेगा, कब छुटकारा है। सींग फटे और खोर घिसे, सींग फटे और खोर घिसे, पीठ बोझ नहीं ले, और ऐसे बूढ़े बैल को चोवा खरी भूसा को दे। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब जीते जी के नाते हैं, और अंत समय कोई काम न आते हैं। धोखा वही देते हैं, धोखा वही देते हैं, जिन पे भरोसा होता है। मतलब की है सारी दुनिया, यहाँ कौन किसका होता। स्वार्थ लागो करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यही रीति। ये संसार है, जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। स्वार्थ खत्म हुआ, मतलब निकल गया, तो ऐसे जा रहे जैसे पहचानते नहीं। पिताजी को भर्ती कर दिया, बच्चे नौकरी पर चले गए, नौकर देख रहा है। धर्म पत्नी थी घर में, सोचो आजकल की पत्नी। अभी एक मर्डर हुआ, अभी टीवी में आया था, गोल्डन घुमाने गए थे, वही मर्डर करवा दिया। तो पत्नी कैसी होती, बुद्धि थी पत्नी। पति अस्पताल में भर्ती है, बहू की मामा की यहाँ बेटी की शादी थी, तैयार हो गई, कहाँ जाने के लिए, शादी में। अब सोचा शादी में जाना है, पति देव भर्ती हैं, चलो उनको देखते चले। तो बढ़िया लिपस्टिक पाउडर लगा था, अच्छे कपड़े पहने थे, अस्पताल में पहुंची। क्यों जी, वो जी, ये जी, कैसे हो जी। अब ऐसे क्या बताएं तुमको, वो जी, ये जी, कैसे है जी। पूछा सही बताओ, हमको देखने के लिए आई हो, क्योंकि अस्पताल में कोई ऐसे कपड़े पहन के जाता। आए हैं मैयत में मेरी, आए हैं मैयत में मेरी, ऐसे जैसे शादी में आए हुए हो। तो पति देव ने पूछा, देवी जी सही बताओ, मुझे देखने आई हो। अरे बोली, आपको तो पता है ना कि आपकी बड़ी बहू बेटी की मामा की बेटी की शादी है, और घर से कोई नहीं गया, तुमको अस्पताल में भर्ती हो, हमको तो जाना पड़ेगा ना। आदमी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, कि हम अस्पताल में भर्ती हैं, मर रहे हो, तुमको शादी की पड़ी है। गुस्सा आया, बोले अस्पताल में क्यों आ गई हो, जल्दी जाओ। पति के मुख से ने कहा, जल्दी जाओ, वो चली। अब सेठ जी के सामने जिंदगी की रील घूमती है कि वाह, जिनके लिए सारी जिंदगी गंवा दी, कभी मंदिर नहीं गए, कभी परमात्मा की भक्ति नहीं गई, सुबह उठ करके दुकान
रात को 12 बजे तक दुकान। आज कोई मेरे लिए, सेठ जी की आंख से आंसू आ गए। जैसे ही आंसू आते हैं, वो नौकर वहां बैठा था, बोले सेठ जी आप क्यों रो रहे हो? सेठ जी बोले बेटा मैं इसलिए रो रहा हूं कि अब मुझे बहुत लंबी यात्रा पे जाना है, मुझे बहुत लंबी यात्रा पे जाना है, और हो सकता मैं वहां से लौट के ना आऊं। और तुम हो मूर्ख, तुमने मेरे कपड़ों पर प्रेस की जगह पॉलिश कर दी है और जूतों पर पॉलिश की जगह प्रेस कर दिया है। तो मैं सोच रहा हूं बेटा कि मेरे जाने के बाद मेरे लड़के तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तो मेरे जाने के बाद तेरा क्या होगा कालिया? मैं तेरे बारे में सोच रहा हूं। तो नौकर बोला सेठ जी डोंट वरी, चिंता न करिए, मेरे बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैंने सारी जिंदगी आपकी सेवा की है, अभी मैं भी तैयारी करके आता हूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्यों चिंता करते हो? नौकर गया, 2 ब्रीफ केस तैयार किए, एक में अपने कपड़े तैयार किए और एक में सेठ जी के तैयार कर लिए। और बोले सेठ जी चिंता मत करना, कैसे निकालेंगे तुम्हारी बेटी मुझे नौकरी से? मैंने आपकी सेवा यहाँ की, जिस यात्रा पे जाते हो वहां भी मैं। सेठ जी बोले पगले, जिस यात्रा पे मुझे जाने है ना, उस यात्रा पे तुम मेरे साथ, क्योंकि एक पिक्चर में गाना है ऐसा नहीं है, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न वहाँ हाथी है न वहाँ घोड़े हैं, वहाँ तो बस पैदल भी नहीं जा सकते हो। एक साइड में उसको भी लिखा है, एक साइड में लिखा है कि यारो जीवन में ये गुस्ताखी करना है, यारो जीवन में एक गुस्ताखी करना है, और यार चलेंगे सब पैदल, हमको तो कंधों पे चलना है, पैदल भी नहीं जा सकते हो। बोले बेटा कुछ नहीं जाता है। नौकर बोला सेठ जी मेरी क्या गलती है, आपको कहीं 2 दिन के लिए जाना होता था तो आप बोलते थे बेटा मेरी तैयारी लगाओ। मैंने सारी जिंदगी आपकी तैयारी लगाई, और अभी अभी आपने कहा कि बहुत लंबी यात्रा पर जाना है, तो सेठ जी मैं तैयारी लगा के आ गया हूँ। तो सेठ जी बोले बेटा ये वाली तैयारी उस यात्रा के काम पे है, धरे रहे तेरे रंगले रे बंगले, धरे रहे तेरे रंगले रे बंगले, खाली दारा पड़ी रही। बोले कुछ काम आता? तो नौकर पागल तो नहीं था, थोड़ा मन बुद्धि का था। बोले सेठ जी जिस यात्रा पे आपको जाना है वहाँ कुछ ना कुछ तो चलता होगा, जैसे अमेरिका में इंडिया की करेंसी नहीं चलती, बात सही है ना, पर अमेरिका में कोई ना कोई करेंसी तो चलती होगी। तो बोले सेठ जी उस यात्रा पे कुछ ना कुछ तो जाता होगा। तो सेठ जी बोले जाता तो है। बोले क्या जाता है? बोले परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का स्मरण, परमात्मा की भक्ति साथ में जाती है। तो नौकर ने पूछा सेठ जी आपको पता था कि हमको इस यात्रा पे एक दिन जाना है? बोलो पता था कि नहीं पता था? बोलो सबको पता है कि नहीं पता है? आया है सो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बांधे जात जंजीर। तो सेठ जी आपको पता था कि इस यात्रा पर जाना, पहले से पता था कि आज पता चला? सेठ जी बोले बेटा पहले से पता था। अब सेठ जी आपको ये पता था कि ये वाली सामान जाता नहीं है, और आपको ये भी पता है कि ये वाला सामान जाता है, तो सेठ जी जो सामान जाता था वो आपने तैयार क्यों नहीं किया? सेठ जी फिर रोने लगे, बोले बेटा यही तो गलती हो गई, जो नहीं करना था वो सारी जिंदगी करते रहे, और जो करना था वो कभी किया। नौकर बोला सेठ जी तो रुक जाओ, अभी मत जाना, अभी मत जाना। एक दिन आप ढूंढ रहे थे, मैं मूर्खानंद आपको मिल गया, आपने मुझे सजा सुनाई थी, मैं अभी 1 महीने से ढूंढ रहा था, मिल गया, मुझे वो मूर्ख मिल गया। नौकर गया, दोनों अटैची घर में रखी, डंडा निकाल के ले आया, मियाँ की जूती, मियाँ के सिर। बोले सेठ जी हमसे ज्यादा मूर्ख तो, मेरी बात समझ में आई? वो सेठ जी हमें ही।
वो सेठ जी हम ये 24 घंटे मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं बहुत मान का से लेवे और पाँव को लगता नहीं भरोसा फिर भी सर सर्जन को कहते हो अपना धनी श्री अपना वासा है। रोज चितवारी में सीखते हो कितने पक्षे परम नाम में जपाई तो याद है ना। धाम तालाब कुंज बन सोहे मान के नहरे बन की जो है पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए पोखरा जी जमुना जी लइए आठों सागर 8 जमी के ये 25 पक्ष हैं। इनके लिए मरते हो क्या? काहे के लिए? मैं शहर का पाठ करते हो राजी 1 माला की बिल्डिंग है अभी तो 2 माला की हो जाए। जिसकी 2 माला की वो कैसे उठता है 4 माला की हो जाए। कहाँ के सुखों के पीछे दौड़ रहे हो? धाम धनी सुख छोड़ के धाम धनी सुख छोड़ के चचोरत ठोर मुर्दार और कब तक कांसा फूटेगा और कब तक होएगा ख्वार। हम ही वो सेठ जी हैं जो 24 घंटे संसार के सुखों को बटोरने में लगे हुए हैं। और जो हमारे सुख हैं परिक्रमा किताब है 4 नंबर का प्रकरण है और 7 नंबर की चपाई है। किसी को याद है? यही हमारी जागनी यही हमारी जागनी जो याद आवे निज सुख यही सो इसको आवसी यहाँ से होइए सन्मुख। तो हमें अपने परम धाम के निज सुखों को लेना है और हम संसार के झूठे सुखों को जिसके लिए महामती प्राणा जी कहते हैं कीर्तन किताब चल रहा ना अभी 34 नंबर का प्रकरण बड़े ध्यान से पढ़ना और 18 नंबर की चौपाई पढ़ लेना। 34 नंबर का प्रकरण है कीर्तन ग्रंथ 18 नंबर की चौपाई राजी कहते हैं नीके जानो ये भूल मनी नीके जानो ये भूल मनी जाहे रचिए जंजाल पहले दिखावे सुख शीतल और पीछे जाले अगन की जाल। ये संसार एक जाल फैला हुआ है। जैसे शिकारी पक्षी को पकड़ने के लिए जाल फैलाता है दाना डालता है पक्षी खाने को जाते हैं काई में फंस जाते हैं। संसार के सुख दाना है और हम संसार के सुख को खाने के लिए जाएंगे तो 84 लाख की जाल में फंस जाएंगे। इसलिए जाल में हमको फंसना इसलिए यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़। अरे स्वर्ग और बैकुंठ को पाने के लिए लोग काशी करवट लेते हैं भैरव झांप खाते हैं पंच अग्नि में जलते हैं। लक्ष्मी जी ने कितने कल्पान तपस्या की और हम सुंदर साल की कितनी देर चर्चा करते कितनी देर हुई। अभी देखो आधे सुंदर साल सरकार सी के समय का रतनपुरी में ऐसा होता था कोई चर्चा छोड़ के उठ के जा सकता था। अभी देखो सुंदर से टहलने के लिए आए सैर सपाटा करने के लिए आए बहुत से लोग घूम रहे। तो स्वर्ग और बैकुंठ के लिए आदमी को पंचअग्नि में जलना पड़ता है। एक हाथ से खड़े रहते हैं कहाँ के लिए? स्वर्ग और आपको क्या चाहिए? बैठे बैठे मिल जाएगा फ्री में मिल जाएगा। इतना आसान है। यूं तैयारी कीजिए आंगू करनी है बहुत लंबी छलांग लगाना है। एक बार कालिया ने लगाई थी नहीं लगाई थी तो कालिया पिक्चर में अमिताभ बच्चन ने लगा दी थी छलांग उतनी छलांग लगाना है बहुत लंबी छलांग लगाना है। कितनी? यूं तैयारी कीजिए आंगू करनी है दौड़। हमको हद पार बेहद है बेहद पार अक्षर अक्षर पार वतन जागी सुंदर सा जी। 8वीं क्लास का पेपर भरोगे परीक्षा भरोगे फार्म बैठोगे तो 8वीं क्लास के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। 11वीं क्लास का फार्म भरोगे तो और बीए का भरोगे तो और पीएससी की परीक्षा में बैठोगे तो थोड़ा पढ़ने से काम चल जाएगा। पीएससी की परीक्षा में तो रात दिन 24 घंटे तो परम धाम पाने के लिए जब लक्ष्मी जी ने 14 लोक की ब्रह्मांड की मालिक हैं कितने कल्पान तपस्या करी 7 कल्पान। और आप लोग क्या सोचते हो कूलर में बैठे बैठे मिल जाएगा फ्री में मिल जाएगा? उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। खसम करावे कुर्बानियां खसम करावे कुर्बानियां आओ में मारे कीलार दुख से प्यूजी मिलसी दुख से प्यूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई।
तो राज्य को पाने के लिए कुछ कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम कष्ट उठाना चाहते नहीं हैं, इसलिए महामती प्रणव जी कहते हैं, मेरी बात समझ में आ गई? कौन सी तैयारी करना है? हद पार बेहद बेहद पार, अक्षर अक्षर पार, वतन जागिए इंदर, यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। सब अंग इसका लेके बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इस संसार में परम धाम में कम टू द पॉइंट पर आइए। परम धाम में इस सब को लेकर रबत हुआ था। तुम रूहों ने कहा था कि राज्य हमारा ऐसा बड़ा है, बगैर शक के आप परम धाम जा सकते। परकम्मा किताब का पहला नंबर का प्रकरण पढ़ना, परकम्मा किताब का पहला नंबर का प्रकरण पढ़ना और 18 नंबर की चौपाई पढ़ लेना। धनी जी को इसक भावे, धनी जी को इसक भावे, बिना इसक ना कछु सुहावे, ऐसा ना कहियो कोई जन, धनी पाया इसक बिन, ऐसा मत कह देना। इसलिए राज्य के इसक को पाने का यहाँ पर प्रयास करो। कैसे? सब अंगों से। जैसा 24 घंटे परम धाम में इसक खाना, इसक पीना और इसका ही हमारो आहार, वैसी स्थिति हमारी संसार में होना चाहिए। खाते पीते उठते बैठते सोबत सुपन जागृत दम ना छोड़े, मासूक की जागी असक सलक निस्बत। तो इस तरह के कार्य सुंदर जी इस संसार सागर में और राज्य का इसक लेने के लिए आए हो। इसलिए परकम्मा किताब का पहला प्रकरण सुंदर सा जी रोज पढ़ा करो। परकम्मा किताब का पहला प्रकरण कितनी चौपाई का है? कितनी चौपाई का है अपन को पता नहीं है। 66 चौपाई का प्रकरण है। कितनी चौपाई है? डबल छक्का, डबल सिक्स। नहीं, अपने वो क्रिकेट में नहीं होते, जब छक्का लगता था तो कैसे चिल्लाते इंडिया के लोग, अरे सिक्स मारा। अपन को डबल सिक्स। परकम्मा किताब का पहला नंबर का प्रकरण है। 66 चौपाई का है। 33 चौपाई है इसक की और 33 चौपाई है प्रेम की। परम धाम जाने के लिए इस मस्ट भी कंपलसरी है। इसक मांगते हो तो गुनाह लगता है। उस इसक को पाने के लिए राज्य महत्व को 24 घंटे याद करो, प्रेम में मस्त रहो, मीठे बोलो मेरे साथ जी, हुआ तुम्हारा काम और प्रेम में मगन हो सो खुले दरवाजा, परम धाम के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। उस इसक को लेकर के क्या करना है? सब अंग इसका लेके, सब अंगों में राज्य के इसक को लेकर के निक्सो ब्रह्मांड बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हम कहाँ के लिए मरे जाते हैं? इस संसार के लिए। और इसको क्या करना है? कैसे कैसे थोड़ा बीतक में दिखाया था। परम धाम की आसपाई की सखी, आसपाई सखी क्या बने थे संसार में? लक्ष्मण सेठ। कितने जहाज चलते थे भैया? कितने? 99। एक दिन के तूफान में अभी हम लोग होते तो हार्ट फेल हो जाता। नहीं हो जाता? नहीं हो जाता? गाना गाना पड़ता है। काश एक दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती सीने में। पर लालदास जी के जहाज डूब गए 99। बोलो, बहुत से लोग आए, बोले लक्ष्मण सेठ चिंता मत करना, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। पर लालदास जी क्या बोले? अब हमको तुम्हारे पैसे, गुजराती बोले सारू थे, क्या बोले? बोले बहुत अच्छा हुआ। 99 के चक्कर में पड़े थे, मरे जाते थे, अच्छे डूबे। चूटी जी की लाल संग चले, लाल संग चले, लेकर दोनों खाली हाथ, निभे आखर लोग और चले राज के साथ। और जब दिल्ली पहुंचे, औरंगजेब बादशाह के यहाँ पैगाम देना था, कोई सुंदर साथ ने बोल दिया, लक्ष्मण सेठ, लालदास जी महाराज, हमने एक कहावत सुनी थी कि बगैर सिर के आदमी होते हैं, पर देखे आज हमने तुमको देखा। तो लालदास जी महाराज ने क्या कहा था? सुंदर साथ जी, उस चौपाई को याद कर लेना। बीतक में 41 नंबर का प्रकरण है 41। 11 नंबर की चौपाई है, किसी को याद है? अगर याद ना हो ना तो लिख लेना। कहां पर? कभी मौत से डरने लगेगा, कभी मरने से डर लगेगा आपको नहीं, क्योंकि आदमी सबसे ज्यादा काय से डरता है?
मौत से डरता है, जबकि एक पिक्चर में गाना है, बोलो तो मौत महबूबा है आएगी एक दिन, मौत महबूबा है आएगी एक दिन, जान जानी है वो तो जाएगी एक दिन। सबको पता है, फिर भी आदमी काहे से डरता है? अरे तो लालदास बनो ना, लक्ष्मण सेठ बनो ना, जिन्हें दिल्ली में कहा था, अभी तक का 41 नंबर का प्रकरण है और 11 नंबर की छपाई है, जो कदी मारे डारी, जो कदी मारे डारी तो मरने का नहीं हमको डर, और हम तो जागे अपने धाम में, हमको नहीं पीछा ना देखिए ना किसी की परवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवाह। श्री महामति कहें अरवाह अरस से, जो कोई आई हो इत उतर, स्वयं स्वरूप के चरणों लेके चलियो अपने घर। तो हमको अपने घर चलना है, वहाँ की तैयारी करना है। प्राणाधार सुंदर साथ जी, समय पूरा होता मिल करके चौपाई बुलाइए। निक्सो ब्रह्मांड फोड़े, निक्सो ब्रह्मांड फोड़ो, यो तैयारी कीजिए, कीजिए, आगो करनी है दौड़, करनी है दौड़, सब अंगी सक लेके, सब अंग सक लेके, निक्सो ब्रह्मांड फोड़े, ब्रह्मांड फोड़ो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।